वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ टिल 20 अगस्त। अगर डेट एक्सटेंड करेगी थोड़ा बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम लोग 5 to 10 डेज़ का मार्जिन लेके चलेंगे। ओके, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी अपने लेक्चर्स में। ये वाला लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले आप ना प्रीवियस लेक्चर कंपनी अकाउंट्स का, सॉरी कंपनी नहीं, कॉरपोरेट अकाउंट, प्रीवियस लेक्चर देखने से पहले आपने अपना कॉरपोरेट अकाउंट का इंश्योरेंस का लेक्चर देख लें। इंश्योरेंस का फॉर्मेट का लेक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, कि रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है। मैं आपको शो कर दे रही हूँ, वो लेक्चर है कहाँ प्लेलिस्ट में बेटा। सी, ये वाला लेक्चर है, पहला वाला है ना। इसको आप देख करके ही पार्ट सेकंड में आओगे, ठीक है। ये आपका पार्ट सेकंड हो जाएगा, या ये भी फॉर्मेट ही रखते हैं बिकॉज ये भी फॉर्मेट का ही पार्ट है ना। चलो पहले ये लेक्चर कंप्लीट करा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम लोग ने स्केड्यूल नंबर 1 पढ़ लिया था, स्केड्यूल 1 कैसे होता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट का जनरल इंश्योरेंस फॉर्म BRA का पूरा पढ़ लिया था, कि कैसे अकाउंट पूरा बनता है। अब उसमें कैलकुलेशन अलग अलग तरीके की होती हैं। तो स्केड्यूल नंबर 2 जो बनता है वो क्लेम का बनता है, तो क्लेम का स्केड्यूल नंबर 2 होता है। तो लेट्स सी द फॉर्मेट। स्केड्यूल नंबर 2, ओके, बस आप स्केड्यूल नंबर 2 डाल दो। फ्रंट फॉर्मेट से समझ जाओगे ये कौन सा है, क्लेम का है, क्लेम इनकर्ट का है, क्या नहीं है। चलो अभी नोट करते जाना, बाकी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जब ये इंश्योरेंस चैप्टर का लास्ट चैप्टर होगा उसमें मैं नोट्स अटैच कर दूंगी आपके। इसके बाद अब चलो क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, इसमें कैसे करोगे ट्रीटमेंट? पेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, ये आपका ये अमाउंट आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपकी क्या आएगी, इसमें जो है वो आप ऐड करोगे क्या, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस टेकन, ठीक है, पेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका भी सेम फॉर्मेट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है माइनस का। यहाँ पे क्या करोगे, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस। ये सब क्यों होता है, क्या होता है, बिकॉज़ ये इनका फॉर्मेट है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ऐसे लेके चलो, ओके। अब बाकी जब अभी क्वेश्चंस लगाते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे क्वेश्चन के साथ, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब री इंश्योरेंस वहाँ पे तो टेकन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड, ठीक है। पेड को हम लोग कहीं वर्ड आपको लिखा मिलेगा शेडेड, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, कहीं लिखेंगे क्वेश्चन में तो ध्यान रखना, उसको पेड ही कहते हैं। रिसीव्ड रिसीव्ड अमाउंट प्लस, यहाँ पे देखो पेड है, यहाँ पे रिसीव्ड आएगा, ठीक है। मैं टिक हटा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक आपका, इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में, ओके। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टोटल आया आपका, क्लेम का टोटल आएगा, ये टोटल ऑफ क्लेम, ठीक है। अब हम लोग क्लेम इनकर्ड का टोटल लिखेंगे कैसे, इसमें हम लोग बस ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस
रिलेटेड टू क्लेम। क्लेम से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आपके उसमें दिए हुए हैं तो आप अपना उसको ऐड कर देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, जनरली जो आते हैं एक्सपेंसेस एग्जामिनर देता है लीगल एक्सपेंसेस प्लस सर्वेयर फीस, ठीक है। सर्वेयर फीस और लीगल एक्सपेंसेस। क्लेम इनकर्ड, क्लेम इनकर्ड, ये आपका पूरा फॉर्मेट बेटा हो गया। क्या हुआ स्केड्यूल नंबर 2 का। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते चलो अपने। बाकी मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी हर चैप्टर का एंड में। तो मेरे से ये मैसेज मत करना कि मैम नोट्स अभी दीजिए। नोट्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के एंड में। मैं खुद ही बोलूँगी, जैसे इंश्योरेंस चैप्टर ख़त्म हुआ तो मैं आपको बोल दूँगी वीडियो में ही कि आपका नोट्स जो है पूरे चैप्टर का सारे क्वेश्चन कंबाइंड आपके PDF जो है वो अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। जाना वहीं से डाउनलोड कर देना, ठीक है। चलो अब एक कॉलम बनता है, एक अकाउंट बनता है आपका, उसका नाम होता है अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्या अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क का एक कॉलम बनता है जिसमें आपको पता है कैसे बनाओगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, बस फॉर्मेट नोट करते जाओ, सब मीनिंग समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चन लगाते चलेंगे हम लोग, है ना। उसी के साथ मैं आपको समझाते चलूँगी। ये एक्चुअली एक चीज़ मिस कर गई मैं, यहाँ पे देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। अब ये क्योंकि रिजर्व अकाउंट है तो हमारा बैलेंस किधर से स्टार्ट होगा, ओपनिंग रिजर्व से। तो बैलेंस क्या होगा, BD क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब मैं क्वेश्चन अभी आप अपना दिमाग मत चलाओ, बस फॉर्मेट नोट करते जाओ। और जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे सब देखेंगे। बाई बैलेंस BD ओपनिंग रिजर्व का अकाउंट है, ठीक है। बाय रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे टू रेवेन्यू अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर ही लिख लो, क्योंकि कभी कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा ना, कभी क्रेडिट साइड कभी डेबिट साइड। और यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड। जिन्हें पता नहीं है BD CD क्या होता है, ब्रॉड डाउन और कैरिड फॉरवर्ड, जिसको आगे लेके जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग, ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग रिजर्व। अब ये जब हम करेंगे तो आपको ना ये फॉर्मेट और क्लियर होता जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो। इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ बिकॉज़ इस लेक्चर में पूरा फॉर्मेट कवर हो गया है। अभी और भी बहुत कुछ है फॉर्मेट में, लेकिन पहले ये कर लो ताकि हम लोग आगे आराम से बढ़ सकें, है ना। पहले इसके बेस पे क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके होंगे क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेशंस हम लोग ना ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस सेशन आपका मैं देखती हूँ कि प्रैक्टिस सेशन कौन से दिन रखें। तो उस दिन 2 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन ये वीकली कर देंगे। 2 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन आपके चारों सब्जेक्ट का संडे वगैरह को मैं देखती हूँ, प्लान करती हूँ, उस हिसाब से कर दूँगी। तो I hope it is very clear. Stay tuned with me. Subscribe my channel so that you can take the benefit of these classes. Thanks a lot.